Hello students, now we are going to study the scattering of lights and why sky is blue. According to this is a sun. From the sun, rays are coming, light rays are coming. So, scattering will take place if scattering will take place and according to this rule scattering will happen if ये जो पार्टिकल साइज है जिस पे ये वेव्स आ रही है लाइट रे और इस पे कोलाइड हो रही है तो दिस इज स्कैटरिंग पार्टिकल और ये इंसिडेंट वेव्स है. सो जो इंसिडेंट वेव्स है wavelength of this wave is size of the particle must be v is the size of the particle, v volume of the particle is scattering particle. तो size of the particle less than wavelength, ये wavelength more है, size of particle less. If it happens then at the collision of this wave and particle the light break हो जाएगी, मीन्स स्प्लिट हो जाएगी. कुछ वेव ऐसे जा रही हैं, कुछ ऐसे आ रही हैं, कुछ ऐसे जा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन. तो जो स्कैटरिंग हुई लाइट में तो यहां पर जो इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस, मान लीजिए ये वेव मैंने लिया स्कैटर्ड हो रही है तो आर डिस्टेंस पर इसका एम्पलीट्यूड ए है. दिस इज द ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स एंड यू नो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. यहां पर एम्पलीट्यूड मोर हो गई तो इंटेंसिटी मोर होगी. एंड ओवर हियर इन द स्काई जो इंटेंसिटी, जैसे यहां पर रेड कलर भी आ गया, वायलेट भी है, तो इंटेंसिटी फॉर द रेड इज लेस देन इंटेंसिटी फॉर द वायलेट. तो ब्लू एंड वायलेट कलर के वहां पर एम्पलीट्यूड मोर होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी स्कैटर्ड लाइट की. सो स्काई हमें ब्लूइश नजर आता है. ये है रेलेफ इक्वेशन. ए इज ए बी अपॉन आर लेमडा स्क्वायर, दैट इज ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव and v is the volume of the scattering particle. r is the r distance पर जो इस वेव का एम्पलीट्यूड है स्मॉल ए एंड लेमडा इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ है. सो a that is a square is proportional 1 upon lambda to power 4 और this is proportional to the intensity proportional amplitude square होता है, that is intensity proportional to 1 upon lambda to power 4. so sky is blue because यहाँ पर violet blue इनकी इंटेंसिटी ज्यादा है. और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ए प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर. तो लेमडा किसका कम है? रेड कलर का. तो इस स्काई में ऐसा नहीं कि स्काई में रेड कलर की वेव बिल्कुल ही नहीं है, देयर इज रेड कलर की वेव बट उसकी इंटेंसिटी कम है. वायलेट इंडिगो इनकी इंटेंसिटी ज्यादा है बिकॉज जो इंटेंसिटी है प्रपोजल एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड किसका? जिसकी वेव लेंथ ज्यादा होगी एम्पलीट्यूड कम होगा. रेड कलर की वेव लेंथ मोर है तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा. एम्पलीट्यूड कम है तो इंटेंसिटी कम है. तो रेड कलर की यहाँ पर ऐसे नहीं कि स्काई में रेड कलर नहीं है, स्काई में रेड कलर है बट उसकी इंटेंसिटी कम है. और ब्लू वायलेट इंडिगो इनकी इंटेंसिटी ज्यादा है इसलिए हमें स्काई ब्लूइश नजर आती है. दिस ला रेलेफ इक्वेशन इज वैलिड
under the case particle size, that is the v is less than wavelength of the incident ray. अगर ये ऐसा नहीं है तो तब क्या होगा? Then Rayleigh equation will be fail. So now why sky clouds are white? Question is clouds are white. तो ये आपको क्लाउड्स, ये ऐसे ऐसे ये क्लाउड्स बने हुए हैं और ये व्हाइट हैं. क्यों? बिकॉज क्लाउड्स आर क्लोजर टू द अर्थ. ये जो साइज ऑफ द पार्टिकल, एयर पार्टिकल का जो साइज है, ये स्काई में काफी हाइट पे साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे. बट अर्थ के पास there is molecules of the water and dust particle. The size of the particle, this is the v, is greater than wavelength. ये जो वेव इंसिडेंट हो रही है इसकी वेवलेंथ से साइज मोर है. Rayleigh equation not valid. So here now Rayleigh इक्वेशन नॉट वैलिड, ये एप्लीकेबल नहीं होगा. तो अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? अब यहां पर इन दिस केस कोई भी सन रेज, ये मान लीजिए सन से, ये सन है और सन से वेव ऐसे ऐसे आएंगे. तो मैं दूसरे ढंग से दिखाऊं. दिस इज द सन, ये सन है और ये वेव्स ऐसे ऐसे आ रही हैं और ये पार्टिकल है. तो अब यहां से जो स्कैटरिंग होगी, ये ऐसे ऐसे स्कैटरिंग हो गई ऐसे ऐसे, तो हर एक में इसका भी एम्पलीट्यूड है, इसका भी है, इसका भी है, इक्वल इंटेंसिटी होगी. देयर विल बी इक्वल इंटेंसिटी. सेपरेट कर दूं क्योंकि ये बात अलग है, वो ये वेव अलग है, ये अलग बात है. सो इन दिस, यहां पर इसका भी एम्पलीट्यूड ए होगा, इसका भी एम्पलीट्यूड है, इसका भी एम्पलीट्यूड, एट आर डिस्टेंस पर सेम एम्पलीट्यूड है. तो इंटेंसिटी ऑफ ऑल कलर इज सेम. दैट इज इन दिस केस इंटेंसिटी फॉर वायलेट, इक्वल इंटेंसिटी फॉर द रेड, इक्वल इंटेंसिटी फॉर येलो. ऑल कलर जितने भी हैं सभी की इक्वल इंटेंसिटी होगी और सभी कलर मिलकर के क्या बनाएंगे? व्हाइट कलर. दैट्स वाई क्लाउड्स आर व्हाइट. मतलब जो सनरेज यहां से ऐसे ऐसे आ रही है, कोलाइड हो रही है, कोलाइड के वेव जो स्कैटर हो रही हैं, हर वेव की, हर कलर की, जितने भी कलर की वेव है, हर कलर की वेव की इंटेंसिटी सेम है. और इस वजह से ऐसा नहीं रेड मोर है तो रेड नजर आएगा, वायलेट मोर है तो वायलेट नजर, ब्लू नजर आएगा. सभी की इक्वल इंटेंसिटी तो व्हाइट नजर आएगा. दैट्स व्हाई क्लाउड्स आर व्हाइट. सो दिस इज द टॉपिक. नाउ इन द नेक्स्ट we'll study Raman effect. Okay.